हेलो गाइस, दिस इज़ नवीद इलेक्ट्रिशियन। सो ये है दुनिया का पहला कीलेस या फिर वर्ल्ड का पहला स्मार्ट की ऑटो रिक्शा भी बोल सकते हैं आप। और ये जो मॉडल है ना, आज से पहले मतलब पास्ट में अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ कारों में हुआ करता था। और प्रेजेंट की बात करें तो BS7 की जो एक्टिवा 7G है ना, इसके अंदर ट्रेंड कर रहा। आप में से बहुत से लोग शायद जानते होंगे और देखे भी होंगे। एक्टिवा 7G में भी चाबी जो है ना, उसके जगह पे एक रिमोट मिल रहा है आपको। जो रिमोट आपके जेब में ही रहता, गाड़ी में लगाने की ज़रूरत नहीं है और आप गाड़ी को स्टार्ट कर सकते, चला भी सकते। पर आज जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं या वीडियो देखने की बात करें तो वक्त बदला, जज्बात बदले, सब कुछ बदल गया। और ये जो मॉडल है आप अपनी गाड़ी में भी यानी ऑटो में भी लगा सकते। और ये है प्यारा सा दिखने वाला छोटा सा हमारा रिमोट सिस्टम, जो कि है बहुत ही यूनिक। और इसका प्रमोशन मैं तकरीबन 1-1.5 महीने से कर रहा। और इस प्रोडक्ट की ख़ास बात ये है कि जहाँ पर कंपनी बोल रही कि भाई ये चाबी गड्ढा है, यानी ये इग्निशन स्विच है, आपको चाबी यहाँ लगाना है, यहाँ से ऑन करना है और यहाँ से ऑफ़ करना है। पर मेरा दावा है, मैं ये गारंटी ले रहा कि आप चाह कर भी चाबी नहीं लगा सकेंगे। क्यों? क्योंकि गाड़ी के अंदर जो चाबी गड्ढा या इग्निशन स्विच बोलते हैं या फिर जिसको ऑन ऑफ स्विच भी बोलते हैं, उसको हम लोग निकाल के फेंक दिए। क्यों? अब उसकी ज़रूरत ही नहीं है। इसको लगाने के बाद उसकी ज़रूरत ही नहीं है। इसीलिए मैं बोल रहा कि ये है वर्ल्ड का पहला कीलेस या फिर स्मार्ट की ऑटो रिक्शा। देखो, आपके पास चाहे कोई भी गाड़ी हो, अप्पी, बजाज, अल्फ़ा, मेगा, अतुल, किंग, लोहाई, कोई भी गाड़ी हो, तमाम गाड़ियों में सेम टू सेम सिमिलर तरीका है। बहुत ही आसान देसी तरीके से समझाया मैं। तो देखो, पहले एक बार इस गाड़ी का डेमो देख लो आप। ये है हमारी गाड़ी और आप पहले गाड़ी के अंदर देखो, कोई नहीं है। और यहाँ पर देखो, गाड़ी के बाहर आएंगे हम थोड़ा तो कैबिन में भी कोई नहीं है। और गाड़ी से थोड़ा दूर जाने के बाद देखो लाइट, जैसे मैं यहाँ से चाबी को ऑन करूँगा तो देखो लाइट ऑन हो रहे और लाइट ऑन हो जा रहे। और जैसे मैं चाबी को ऑफ़ करूँगा लाइट ऑटोमेटिक ऑफ़ हो रहे। मतलब ये जो मॉडल आज से पहले कारों में हुआ करता था, वही मॉडल को हम लोग उठा के ला के ऑटो में लगा दिए। वजह आप तमाम लोगों के डिमांड के ऊपर। पर मेरा आप तमाम लोगों से डिमांड है, मतलब रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो पे पूरे 10,000 लाइक चाहिए मुझे। पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, फिर वीडियो को स्टार्ट कर दे। ठीक है, कर दो लाइक। खैर चलो, जो भी हो, पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते। बहुत आसान तरीके से, देसी तरीके से समझाया मैं। तो ये है हमारा रिमोट कंट्रोल पैकिंग। इससे पहले मैं ऑलरेडी 4 से 5 मरतबा इस पैकिंग को खोल चुका हूँ, मतलब टेस्ट कर चुका हूँ। तो ये जो छोटी सी कवर देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये है रिमोट कंट्रोल का पैकिंग। और इसके अलावा ये जो दूसरी पैक देख रहे हैं ना, इस पैकिंग के अंदर है हमारा 4 पिन रिले विथ किट। तो ये पैकिंग भी अमेज़ोन से ही मंगाना पड़ा मेरे को। तो ये आपको बाहर नहीं मिलती, तो इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रखेंगे। तो ये है हमारी मेन यूनिट, जिसकी वजह से आप ये वीडियो देख रहे। इसी के अंदर आपको एक मॉड्यूल और एक रिमोट मिल जाता। तो इसको फटाफट से खोल लेंगे हम। ऑलरेडी देखो, बहुत पहले खोल चुका था मैं। और यहाँ पर है थैंक्स फॉर योर ऑर्डर, मतलब एक खुश करने के लिए है। तो खैर जो भी है उसको साइड में रखो। और इसके अलावा देखो, सब कुछ इसी के अंदर है। सब कुछ मतलब सिर्फ 2 ही आइटम है। सबसे पहले एक छोटा सा मदरबोर्ड या फिर मॉड्यूल बोल सकते, फिर उसके बाद एक रिमोट कंट्रोल मिल जाता आपको। और ये जो मदरबोर्ड है या फिर मॉड्यूल है ना, बहुत ही छोटा है। लोग भरोसा नहीं करेंगे कि इतना छोटा अभी रहता क्या बोल के। तो देखो कितना छोटा है, बस 1 से 1.5 इंच है और 5 से 6 वायर है। तो यही है सब कुछ, इसी से हम लोग आज काम चलाने वाले हैं और इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। ऑलरेडी मैं 8 से 10 दिन, ज़्यादा हो रहा, 15 दिन तकरीबन इसको टेस्ट कर चुका हूं और एक नंबर बेहतरीन रिजल्ट है इसका। और ये देखो, और एक बात, ये वाटरप्रूफ नहीं है, इसको पानी से बचाना पड़ता। अगर पानी गिरा तो ये ख़राब हो जाता। और यहाँ पर देखो, ये जो वाइट कलर का लंबा वाला वायर दिख रहा ना, ये है इसका अल्टीना, मतलब ये सिग्नल रिसीवर है। और उसके अलावा यहाँ पर देखो 3 2 5 वायर है।
और वायरों का भी शायद आप समझ गए होंगे, ब्लैक एंड रेड ये दो हो गए बैटरी के, मतलब नेगेटिव एंड पॉजिटिव वायर, मतलब ब्लैक वाला हो गया नेगेटिव, रेड वाला वायर होगा पॉजिटिव, मतलब ये दो वायर जाएंगे हमारे पावर सप्लाई के यानी बैटरी को जाएंगे। और उसके अलावा 3 वायर और है यहाँ पे, 2 ब्लू कलर के जिसमें एक ऑन होगा एक ऑफ हो गया, तो ये 2 वायर हो गए मतलब ऑन ऑफ का। तो इसमें से सिर्फ एक वायर हमको यूज़ करना है, एक वायर को हम काट देंगे आगे चल के। और उसके अलावा ये जो वाइट कलर का वायर है ये गेम चेंजर है, सब कुछ इसी के ऊपर डिपेंड करने वाला है, तो ये वायर इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आगे बताऊंगा मैं, तो बने रहो वीडियो के साथ। और अगर इसकी साइज़ और वेट की बात करें तो तकरीबन 10 से 15 ग्राम भी इसका वेट नहीं है, मगर ये हमारी गाड़ी को बदलने और ट्रेंडिंग में लाने की क्षमता रखता है ये। तो इसको आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते, अगर आप डायरेक्ट लगाएंगे तो जल जाता, उसके लिए आपको क्या है कुछ इस तरह का 4 पिन रिले विथ किट लगाना पड़ता। तो मैं आपको ये फटाफट पैकिंग से बाहर निकाल के बताता कि ये क्यों मंगाया मैं। तो देखो ये है हमारा 4 पिन रिले विथ किट, मगर इसके अंदर जो रिले है ना वो हमारे कोई काम का नहीं है। और ये जो रिले का जो वायरिंग है ये वायरिंग के लिए ही मंगाना पड़ा मेरे को। और यहाँ पर देखो 24 वोल्टेज, मतलब ये 24 वोल्टेज का है, जो कि बड़ी बड़ी बसों में और लारियों मतलब ट्रकों में लगने वाला है। तो ये हमारी बाइक और ऑटो में काम नहीं आने वाला, तो क्या करेंगे इसको निकाल के फेंक देंगे, ये हमारे कोई काम का नहीं है। भाई काम का नहीं है तो इसको मंगाए क्यों हम लोग। तो देखो भाई इसको मंगाने की जो मेन वजह है ये रिले नहीं है, ये रिले तो असल 24 वोल्टेज का है, ये है ये वाला जो मेरे हाथ में अभी देख रहे ना होल्डर, ये होल्डर आपको आमतौर पे बाहर नहीं मिलता, उसकी वजह से इसको मंगाना पड़ा। तो इसको थोड़ी देर के लिए खैर बाजू रखो। अब ये है हमारा सबसे मेन यूनिक और सबसे प्यारा दिखने वाला यूनिट, जो कि है रिमोट। आमतौर पे मार्केट में तो बहुत से रिमोट मिल जाते हैं आपको, पर इसके जैसा छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा दिखने वाला रिमोट शायद आप आज से पहले बहुत कम लोग देखे होंगे। तो ये है प्यारा सा रिमोट जो कि मेरे को तो स्पेशली बहुत अच्छा दिखा। अगर कारों से भी इसको कंपेयर करें ना, मतलब कंपेयर करें ना, तो कहीं ना कहीं कारों के बराबर भी है, मतलब अच्छा है, बेस्ट है। और यहाँ पर देखो एक लाइट एलईडी ब्लिंक हो रहा है यहाँ पे ब्लू कलर का, तो ये हो गया ऑन ऑफ मतलब लॉक अनलॉक, तो मेरे को तो स्पेशली बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर एक कीचेन भी है, चाहे तो आप डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते या चाबी भी लगा के इस्तेमाल कर सकते। तो खैर जो भी हो देखने में बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा सा है, 1800 रुपये 1000 रुपये के अंदर अंदर मिल जा रहा, तो बहुत अच्छा है। और एक उसके साथ सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, ये एक मैनुअल गाइड है, मतलब यूज़र गाइड, चाहे तो आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ के भी इसको काम कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो को पूरा देख लो A to Z, आपको ये पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, पूरा A to Z बहुत आसान तरीके से समझाया मैं, तो इसको भी साइड में रखेंगे। अब बात करेंगे इसका कनेक्शन या फिर इसको जोड़ेंगे कैसा, इसको इस्तेमाल कैसा करेंगे। तो देखो सबसे पहले ये जो रेड कलर का वायर है मतलब पॉजिटिव वायर, इसको थोड़ा सा छील लेंगे। देखो एक एक करके आसान तरीके से मैं समझाने वाला हूँ। तो पहली बात तो आप फुर्सत से इस वीडियो को देखना, और थोड़ा सा लंबा हो सकता है वीडियो, तो पूरा देखना, आपको 100% समझ में आएगा। दोनों वायरों को छील लिए हम लोग। अब क्या करेंगे, बचे सो ये जो वाइट कलर का वायर भी है इसको भी छील लेना है। और सबसे पहले क्या करना है, देखो ये रेड कलर का जो वायर है, रेड कलर का, इस रेड कलर के वायर के साथ ये जो वाइट कलर का वायर है, देखो है सिर्फ 5 वायर है इसके अंदर। तो सबसे पहले ये रेड एंड वाइट मतलब लाल वाला वायर और सफ़ेद वाला वायर, तो अब बची को सिर्फ 2 वायर रेड एंड वाइट, ये 2 वायरों को आपस में जोड़ लिए। जोड़ने के बाद अब क्या करेंगे, अब करना है क्या है, आपको इस तरह की एक वायर ले लेना है, आपको एक मतलब ऐसा एक जोड़ी ले लेना है रेड एंड ब्लैक कलर की, 1-1 मीटर की जोड़ी ले लेना है। लेने के बाद इसको छील लो। छीलने के बाद ये जो रेड एंड ब्लैक कलर की जो जोड़ी है, तो इसमें से पहले रेड कलर की वायर ले लो, और रेड कलर की जो वायर है उसको ये रेड एंड वाइट के साथ अच्छे से जोड़ लो, समझिए। तो अभी जैसा इसको जोड़ लिए हम, जोड़ने के बाद अब इसको अच्छे से टेप लगा देंगे, ताकि कभी फ्यूचर में शॉर्ट सर्किट ना हो, वायरिंग जलने की मतलब प्रॉब्लम ना हो। तो इसीलिए इसको अच्छे से टेप लगा देंगे, या फिर हीट सिंक ट्यूब है तो भी वो बहुत अच्छी बात है, लगा दो। तो ये जाएगा हमारी बैटरी के पॉजिटिव वायर में, मतलब पॉजिटिव हो गया। अब ये है ब्लैक कलर का जो वायर है, ये है नेगेटिव मतलब अर्थिंग वायर या फिर ग्राउंड वायर भी बोल सकते। तो इसको जोड़ देंगे हमारी ब्लैक कलर की वायर के साथ, मतलब अर्थिंग वायर या फिर ग्राउंड वायर भी बोल सकते हैं आप। तो इसको भी हम लोग जोड़ दिए। तो देखो अभी ऑलमोस्ट 3 वायर जोड़ दिए हम, रेड वाइट एंड ब्लैक, तो 2 वायरों के साथ जोड़ दिए। मतलब अभी तो सिर्फ बैटरी की सप्लाई हुई,
और बाकी काम तो बहुत बचा हुआ है। अब उसके बाद क्या करेंगे, दोनों वायरों को काट देंगे। कितना काटना है, तकरीबन 2 फीट मतलब आधे मीटर जितना वायरों को काट लेना है। काटने के बाद अभी क्या करना है, देखो 3 वायर जोड़ दिए, उसके बाद 2 ब्लू कलर की वायरें बची हुई। अब क्या करेंगे, 2 ब्लू कलर की वायर, ये 2 ब्लू कलर की वायर में से सिर्फ हमको एक ही वायर काम में लेना है। तो एक वायर को काट देंगे। कौन सी वायर, ये जो राइट साइड की अभी जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ना आप, बिल्कुल कोने में जो एकदम बिल्कुल साइड में है, वो वायर को काट देंगे। काटने के बाद अब ये वायर जो है हमारे कोई काम की नहीं है, बस इसको काट दो। पहले देखो कंफर्म हो जाओ किस तरफ की काट रहा मैं, एकदम राइट साइड की जो वायर है उसको काट दिया मैं, क्योंकि ये हमारे कोई काम की नहीं है। उसके बाद अभी देखो वो होने के बाद क्या करें हम लोग, इसको यहाँ पर एक जो ब्लू कलर की वायर है इसको अब हम जोड़ लेंगे। अब इसको कैसे जोड़ेंगे, पहली बात तो इसको छील लेंगे, मतलब हल्का हल्का सा छील लेना है। छीलने के बाद अब इसको ब्लू कलर की और एक वायर जोड़ लेंगे। और एक ये जो वायर है ये तकरीबन आपको 2 मीटर ले लेना है। 2 मीटर मतलब जितनी लंबी वायर लगा सकते हैं आप लगाओ, क्यों बोल तो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। तो पहली बात तो इसको जोड़ लो, फिर मैं आगे बताऊंगा ये क्यों बोल रहा है ऐसा। देखो ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा काम तो आपका ऐसे ही हो गया। यहाँ तक भी अगर आप वीडियो देख लिए ना, 50% से ज़्यादा काम भी आपका हो गया। देखो यहाँ पर क्या हुआ, रेड वाइट 2 वायरों को एक साथ जोड़ दिए, ब्लैक कलर की सिंगल हो गई और ब्लू कलर की भी सिंगल हो गई। तो तीनों वायरों को क्या करो, एक साथ ले लो। लेने के बाद तकरीबन आधा मीटर या 2 फीट, 2 फीट जितना लेंथ, थोड़ा सा लंबा मतलब 2 फीट जितना लेंथ लेने के बाद इन तीनों वायरों को एक ही समान काट दो, मतलब एक ही साइज एक ही लेवल में लाने के बाद इसको काट दो। काटने के बाद फिर बचे 50% जो काम है वो अब चालू होगा आपका। देखो अभी मैं क्या करा, काट दिया इन वायरों को। काटने के बाद देखो ये है हमारा मॉड्यूल। बची से जो एक ब्लू कलर की वायर थी यहाँ पे एरो के पास, इसको हम लोग काट दिया। अभी ये कोई काम की नहीं है। ये वाइट और रेड कलर की जो वायर है इसको पॉजिटिव में दे दिए। ये ब्लू कलर की जो वायर है ये सिंगल है, और ये ब्लैक कलर की जो वायर है ये नेगेटिव मतलब अर्थिंग या फिर ग्राउंड भी बोल सकते। तो ये तो हो गया A to Z, मतलब मॉड्यूल जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया, तैयार हो गया। मतलब अभी आपका 50% काम हो गया। अब क्या करेंगे, जो बचे सो और एक स्टार्टिंग में जो मैं रिले बताया था आपको, अब वो रिले को इसके साथ जोड़ना है। बस अगर आप इसके साथ रिले को जोड़ देंगे आपका काम हो गया। उससे पहले ये जो मॉड्यूल है इसको आपको सिक्योर फिट करना है, मतलब आपको कहीं ऐसी जगह फिट करना है जहाँ से पानी ना जा सके। तो मेरे पास ये एक डिब्बी पड़ा हुआ है, आपके पास चाहे तो ऐसा वाला कोई डिब्बी या फिर कोई भी ऐसा प्लास्टिक का आइटम, इसमें लोहे का या आयरन का आइटम इस्तेमाल नहीं करना है। ऐसा कोई प्लास्टिक का या फिर लकड़ी का आइटम इस्तेमाल करना है जिससे इसके अंदर का शॉर्ट सर्किट ना हो। और ऐसा फिट करने के बाद क्या है, आपको अच्छे से कवर से या फिर टेप से इसको ढक देना है। क्यों बोल तो ये जो मॉड्यूल है ना ये वाटरप्रूफ नहीं रहता। अगर इसके ऊपर कभी फ्यूचर में पानी गिर गया या पानी में ये डूब गया ना तो ख़राब हो जा सकता। तो इसको पानी से आप बचा लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इसको जितना हो सके उतना पानी से दूर रखना। अगर ये पानी में गिरा या पानी इसके ऊपर गिरा तो ये 100% ख़राब हो जाता। ओके, अब इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रखो। तीनों को एक लेवल में काटने के बाद अभी देखो छिल लेंगे तीनों वायर को। छिलने के बाद अभी ये जो हमारा रिले है, मतलब रिले की जो वायरिंग है, उन वायरिंग के साथ ये 3 वायर को जोड़ देना है। उसके लिए क्या करना है, देखो ये जो हमारा रिले विथ किट है, तो मैं स्टार्टिंग में भी बोला फिर से बोल रहा कि देखो ये जो रिले है ना ये 24 वोल्टेज का है, मतलब बस और लारी के अलावा ये आपके कोई काम का नहीं है। तो ये रिले को निकाल के फेंक दो। फेंकने से पहले बस ये आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा वायरिंग को पहचानने के लिए। वो कैसा, देखो रिले को निकालने के बाद ये जो ऊपर की ये वायर जो है, देखो यहाँ पर ब्लू कलर के 2 वायर है। इसमें आप पहचानेंगे कैसे कि इसके अंदर मेन कौन सी है और अर्थिंग कौन सी है। तो देखो यहाँ पर देखो कुछ नंबर लिखे हुए इसके ऊपर। तो ये जो 30 नंबर लिखा है, देखो 30 नंबर जो लिखा हुआ है, ये 30 नंबर का जो पोल है ये जहाँ पर बैठेगा यहाँ पर आपको पॉजिटिव देना, मतलब बैटरी की सप्लाई लगा देना है। आप चाहे तो देखो उल्टा लगा के देखो, नहीं बैठता। घुमा के लगाओ, फिरा के लगाओ, आप मन मर्जी करके लगाओ, नहीं बैठेगा। ये जहाँ पर बैठ रहा मतलब वो सही डायरेक्शन है। और यहाँ पर देखो 30 नंबर यानी 30 नंबर लिखा हुआ है ये वाला। तो ये वाला जो पोल है ये मेन है। मेन मतलब इसको बैटरी की डायरेक्ट सप्लाई देना है, चाबी से नहीं, डायरेक्ट बैटरी से ही दे देना आपको, बैटरी का पॉजिटिव। क्यों बोलते हैं, इसमें 2 ब्लू कलर की वायर है ना, तो आपको पहचानने में कन्फ्यूज़ होती है, इसीलिए बोल रहा मैं कि ये जो ब्लू कलर का वायर है जिसके ऊपर 30 नंबर का पोल लग रहा, तो इसको पहले छिल लो। छिलने के बाद हमारा जो मॉड्यूल था, मतलब स्टार्टिंग का जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल के साथ जो रेड कलर का वायर है, मतलब देखो यहाँ पर 3 वायर है हमारे, रेड ब्लू ब्लैक।
तो इसके साथ का जो प्लस वायर है मतलब पॉजिटिव वाला, वो पॉजिटिव वायर के साथ ये जो हमारा रिले का जो मेन वायर है उसको जोड़ देना। समझ गए? अगर समझ में नहीं आया तो एक 20-30 सेकंड पीछे करके देखो, फिर से समझ में आ जाता आपको। तो ये रिले का मेन वायर और वो मॉड्यूल का मेन वायर दोनों को आपस में जोड़ दो। जोड़ने के बाद इसको अभी जैसा स्क्रीन पे देख रहे वैसा अच्छे से टाइट कर दो, मतलब हाथ से टाइट करो या फिर कटिंग प्लेयर या न्यूज़ प्लेयर से अच्छे से टाइट कर दो। अब क्या करना है, क्या इसके ऊपर टेप मारेंगे? नहीं, देखो यहाँ पर टेप लगाना नहीं है। ऐसे वाले 10 नंबर के 2 क्लिप ले लेना आपको। ये लोकल ऑटो स्टोरों में या ऑटोमोबाइल स्टोरों में मिल जाता है आपको, 5 रुपये 7 रुपये में एक रहता है ये। तो ये लगा देना है आपको। ये कैसे लगाएंगे? देखो बहुत आसान तरीका है, जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं आप, बिल्कुल ऐसा ही लगा देना है। तो बिल्कुल आसान है, कोई बड़ा काम नहीं है ये। बस स्क्रीन पे जैसा देख रहे हैं ऐसा देख लो, या फिर वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके देखो, या फिर वीडियो को थोड़ा पीछे जाके 20-30 सेकंड पीछे जाके फिर से डबल देख लो, आपको समझ में आ जाता। तो ये क्लिप लगा लेना है। लगाने के बाद इसको टेप लगा दो अच्छे से, ताकि ये दिखने में भी अच्छा दिखे और कभी इसमें पानी जाके कार्बन ना आ सके। ओके, तो मेन लगा दिए। मेन लगाने के बाद अब क्या करेंगे, देखो ये तो हो गया सिर्फ पॉजिटिव वायर, मतलब सिर्फ एक ही वायर लगाई हमारी। अब दूसरी वायर लगाएंगे। दूसरी कौन सी वायर लगाना चाह रहे, तो देखो अब दूसरी वायर लगाएंगे हमारी अर्थिंग वायर, मतलब नेगेटिव, या फिर जिसको ग्राउंड वायर भी बोल सकते। तो इसमें ग्राउंड वायर कौन सी, आप पहचानेंगे कैसा? तो ग्राउंड वायर पहचानना बहुत आसान है, सिर्फ मेन वायर ही आपको दिक्कत थी। अब ये मॉड्यूल से जो ग्राउंड वायर आ रही मतलब अर्थिंग वायर, देखो वो अर्थिंग वायर है। इसमें ब्लैक वाली वायर, देखो ये 2 वायर है, तो इसमें जो ब्लैक वाली वायर है ये तो अर्थिंग है, मतलब ग्राउंड वाली। इसमें तो आप पहचान रहे हैं। ये जो रिले है इसके अंदर, ये किट जो है ना, इसके अंदर अर्थिंग वायर कौन सी है? बहुत आसान है। इसके अंदर जो ग्रीन वाली वायर है ये है हमारी अर्थिंग या नेगेटिव या फिर ग्राउंड वायर। ये जो ग्रीन वाली है इसके साथ इसको जोड़ दो। बस आपको ये किट के अंदर सिर्फ मेन वायर पहचानने में ही दिक्कत हो रही थी, बाकी के सारे के 3 बचे सो जो 3 वायर वो आप पहचान सकते। तो ये जो ग्रीन वाला वायर बचा हुआ ना ये अर्थिंग का है। तो ये जो ब्लैक वायर है ये इसको ब्लैक वायर, और ये ग्रीन वायर, इन दोनों वायरों को आपस में जोड़ दो। बस हो गया काम। तो इन दोनों को भी आपस में जोड़ दिए। जोड़ने के बाद सेम प्रोसेस, अच्छे से इसको कटिंग ब्लेड से टाइट कर दो। टेप अगर लगाना नहीं है, सेम इसको फिर से एक 10 नंबर का क्लिप लगा देंगे। क्यों बोल तो ये भी हमारा बैटरी के साथ फिट होने वाला है, मतलब टर्मिनल में। तो देखो दोनों क्लिप को बिठा दिए हम, एक में रेड और एक में ब्लैक। तो 2 तो बैठ गए। अब और 2 वायर बच गए हमारे पास, मतलब ये जो किट है मतलब या फिर होल्डर है रिले का, उसके अंदर और 2 वायर बच गए। अब ये 2 वायर क्या करेंगे, देखो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को तो लगा दिए हम। ये 2 क्लिप जो है वो बैटरी में जाएंगे, और ये जो 2 वायर है रेड एंड ब्लू, इन 2 वायरों का क्या करना है, देखो बहुत आसान तरीके से समझा रहा मैं, बस वीडियो के साथ पूरा बने रहो या वीडियो को देखो। अब ये जो ब्लू और ये जो रेड कलर का वायर है, देखो अभी इसको काम में लेना है आपको। ये है इनपुट वायर, मतलब जिससे आपको करंट को अंदर भेजना है। तो इसको छील लो। छीलने के बाद मतलब इसको इनपुट वायर बोलते। ये जो मॉड्यूल से ब्लू कलर का वायर आ रहा, बस ये ब्लू कलर को रेड कलर के साथ जोड़ दो। ये जो हमारा ब्लू कलर का वायर है, मतलब ये मॉड्यूल से जो बाहर आ रहा ना, जिसको हम रिमोट दबाने से जो करंट बाहर आएगा वो वाला, मतलब ये जो ब्लू वाली वायर जो है, देखो ये ब्लू वायर को ये रेड कलर की वायर के साथ जोड़ दो। फिर से बोल रहा मैं, अगर समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को स्पीड थोड़ी कम करके देखो, या फिर जहाँ जहाँ कन्फ्यूज़ हो रहे आप वहाँ पर थोड़ा सा रिवर्स 1-1 मिनट पीछे करके डबल देख लो, आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो देखो ये ब्लू वायर जो था उसको रेड वायर के साथ जोड़ दिए। तो देखो ऑलमोस्ट 3 वायर की जगह 3 वायर को लगा दिए। फिर भी आप गौर करके अगर ध्यान से अभी भी देखेंगे, एक वायर बच रहा है। कौन सी? एक वायर बच रहा है। देखो ये है ब्लू कलर का वायर बच रहा है। इस वायर को क्या करेंगे, ब्लू वायर को कहाँ लगाएंगे? देखो ये जो वायर है ना ब्लू वाला, ये है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला। देखो इसमें मॉड्यूल में 3 वायर थे, यहाँ पर 4 वायर है। तो 4 वायर है तो ये एक वायर कहाँ जाएगा, ये वायर जाएगा आपके चाबी गड्ढे के पास, जिसको इग्निशन स्विच बोलते या फिर की स्विच भी बोलते। तो इसीलिए मैं बोला था कि ऐसा वाला आपको 2 मीटर जितना लंबा वायर ले लेना है। तो ये वायर ले लो। लेने के बाद ब्लू कलर का लो, ब्लैक कलर, आप कलर कोई भी ले सकते हैं, मतलब नहीं है। बस 2 से 2.5 मीटर जितना लंबा होना वायर, सबसे लंबा वायर ये वायर को लगाना है, ब्लू कलर की वायर को। लगाने के बाद अब इसको जॉइंट कर दिए। अब इसको क्लिप लगाना नहीं है, बस क्लिप 2 ही लगाने का था आपको। 2 ही क्लिप के बाद अब क्या करो, इसको टेप लगा दो। लगा दिए। लगाने के बाद
अब देखो A to Z बन के कंप्लीट हो गया, हमारा जो मॉड्यूल है वो कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, अब करना कुछ भी नहीं है, बस इसको ये जो गली गली हो गया देखो, मतलब कचरा दिख रहा है, तो इसको थोड़ा सा नीट कर लेंगे हम। नीट मतलब थोड़ा सा अच्छे से इसको सेट कर लेंगे ताकि दिखने में भी अच्छा क्लियर दिखे और नीट ऑफिशियल दिखे। ओके, उससे पहले बता दूं, आपके पास चाहे कोई भी गाड़ी अपी, बजाज, अल्फा या फिर बाइक है तो भी ये लगा सकते। तो देखो मैं उससे पहले आपको बता रहा फिर एक बार, ये जो वायर जितना भी मेरे पास बंडल बन रहा, मतलब वायर बहुत ज़्यादा है, इसीलिए बोला मैं कि ये आपका सबसे मेन काम करेगा। ये पीछे से लेके सामने तक जाने वाला है, इसीलिए ये वायर को हम लोग ज़्यादा रख रहे। फिर से बोल रहा, आपके पास चाहे कोई भी गाड़ी हो लगा सकते। तो ये 2 वायर हो गए बैटरी को जाने वाले, प्लस और माइनस। यहाँ पर 10 नंबर का क्लिप लगाया मैं। आपके अगर आपकी गाड़ी में बैटरी बड़ी है तो आप 12 नंबर, 13 नंबर या 14 नंबर के क्लिप भी लगा सकते। तो ये तो हो गई इसकी बैटरी की सप्लाई की बात। और उसके बाद यहाँ पर है रिले, और ये जो मॉड्यूल से जो 3 वायर आ रहे देखो अलग अलग हो गई है, मतलब दूर दूर हो गए। तो इसको क्या करेंगे, खरीब करके मतलब इकट्ठा करके इसको टेप लगा देंगे ताकि ये दिखने में भी अच्छा नीट दिखे, ऑफिशियल। अब इसको गाड़ी में लगाने के लिए ये पूरी तरीके से तैयार है। तो ये है हमारी गाड़ी, BS6 का मॉडल है। देखो ये स्पीकर और यहाँ पर एक स्पीकर है, और ये मतलब स्पीकर, और ये हैंडल के ऊपर देख सकते हैं इग्निशन। यहाँ पर जैसे मैं चाबी ऑन कर रहा, देखो इग्निशन ऑन हो रहा और ऑफ भी हो रहा। और BS6 की गाड़ी में बताने की मेन वजह क्या है कि BS6 की गाड़ी में अगर मैं लगा के बताया तो आपके पास चाहे BS3, BS2 या BS4 कोई भी गाड़ी हो, तमाम गाड़ी में आपको समझने में आसानी होती, इसीलिए BS6 की गाड़ी में लगा के बता रहा मैं। तो देखो ये सबसे पहले हमारा रिमोट है, तो रिमोट तो बिल्कुल चालू है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको फिट करने के लिए सबसे पहले आपको बैटरी से चालू करना है। तो इस गाड़ी की बैटरी सामने है तो सामने से ही चालू करेंगे, अगर आपकी बैटरी पीछे होंगी तो पीछे से आप चालू कर लेना। तो देखो ये है हमारा स्पीकर जो म्यूज़िक सिस्टम के लिए लगाते हैं हम लोग। तो खैर इसको छेड़छाड़ करना नहीं है। और यहाँ है हमारी बैटरी। तो बैटरी से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो देखो बैटरी के जो टर्मिनल्स होते हैं या बैटरी के जो टर्मिनल बोलते हैं, इसके ऊपर का जो रबर है या ये बैटरी के जो टर्मिनल के नट बोल्ट है, तो नट बोल्ट को थोड़ा सा लूज़ कर लेना है, 10 नंबर के हो या 12 नंबर के हो। तो पहले तो मैं नट बोल्टों को लूज़ कर लूँगा, मतलब निकाल लूँगा बाहर। बाहर निकालने के बाद ये जो हमारे क्लिप है 10 नंबर के क्लिप, इसको लगा लेंगे पहले। देखो ये जो हमारा वायरिंग किट अभी हम जो बना कर तैयार करें ना, इसके अंदर जो ये मॉड्यूल के अलावा देखो ये जो 2 क्लिप देख रहे हैं आप मेरे हाथ में, इसमें पॉजिटिव वाला लगाएंगे पहले। ये देखो ये जो रेड कलर का वायर है मेरे हाथ में राइट साइड में, ये है हमारा पॉजिटिव वायर। तो इसको पॉजिटिव वाले वायर को पहले लगा देंगे बैटरी में। तो पहले पॉजिटिव वायर को लगा दूंगा मैं, बिल्कुल ऐसा ही लगा लेना है, या फिर जो भी हो, या फिर अगर इसके बीच में अगर आप फ्यूज़ बॉक्स लगाना चाह रहे हैं तो वो भी अच्छी बात है। तो फ्यूज़ बॉक्स नहीं लगाया मैं, अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लगा लो। तो एक तो हो गया। और उसके बाद ये दूसरा तरीका क्या है, पहले मतलब पॉजिटिव वायर लगा दिए, अब उसके बाद क्या करेंगे नेगेटिव वायर। दोनों वायर मतलब आपस में जुड़ गए, बैटरी से हमको पावर सप्लाई मिल गया। मिलने के बाद अभी ये जो रिले देख रहे हैं आप मेरे हाथ में, ये जो रिले है ना, ये मेरे पास पुराना ऑलरेडी पड़ा हुआ था और ये अच्छा है, गुड कंडीशन में। तो अभी मैं इसको ही यूज़ कर रहा। अगर ये ख़राब होता तो हम लोग एक नया रिले इसको लगाने वाले थे। तो नया हो या पुराना हो, यहाँ पर फिट कर सकते या फिर यहाँ पर फिट कर सकते। पर हमारे गाड़ी को क्या है, यहाँ पर ये जो स्पीकर है ना बॉक्स, इसके ऊपर लगाने वाले हैं। आपकी मर्ज़ी, जहाँ चाहे आप मर्ज़ी अपने हिसाब से लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हो गया या इसकी फ़िटिंग के बाद। पर ये जो मॉडल है, इस मॉडल को क्या करेंगे, देखो फिर से मैं आपको बोल रहा कि ये जो मॉडल है ना, ये वाटरप्रूफ नहीं रहता। सबसे पहले इसको पानी से बचाना है। तो यहाँ पर लगाएंगे हम, मतलब यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, पहले तो इसको अच्छे से कवर करेंगे पन्नी से या टेप से, इसको ढक देंगे ताकि इसमें फ्यूचर में कभी पानी ना जा सके और शॉर्ट सर्किट ना हो सके। तो उसके लिए इसको पहले A to Z पूरा पानी से मतलब कवर से ढक देंगे, फिर जाके पैक करेंगे। और ये जो वाइट कलर का वायर है इसको खुले छोड़ देना है, मतलब ये हमारा अल्टीना का वायर है, ये रिसीवर है, मतलब इससे ही सिग्नल आएंगे और सिग्नल जाएंगे। तो ये तो हो गया हमारा मॉड्यूल। तो अभी तो फ़िलहाल इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, बाद में मैं इसको फिर से निकाल के अच्छे से इसको पैक कर दूंगा ताकि पानी ना जा सके। अब उसके बाद देखो बस गिने चुने 2 से 3 वायर है जिसका हमको कनेक्शन देना है। ऑलमोस्ट सब तो दे दिए, बस एक वायर बचा हुआ है। अगर वो एक वायर दे दिए कनेक्शन तो हमारा काम कंप्लीट। तो देखो ये जो वायर है बचा हुआ,
ये एक वायर अगर हम कनेक्शन दे दिए तो हमारा काम कंप्लीट। तो देखो ये जो वायर है ना, इसको मैं अगर खोल के इसका लेंथ बताऊं तो देखो जैसे जैसे मैं इसको खोलूँगा तो आप यकीन करना तकरीबन 2 से 2.5 मीटर जितना लंबा है ये वायर। इसीलिए मैं बोला कि 2.5 मीटर, अगर ये बैटरी पीछे होती तो पीछे से सामने आने के लिए मेरे को इतना वायर ज़रूरी था, इसीलिए मैं 2.5 मीटर जितना वायर लंबा रखा। और ये जो रिले है इसको हम यहाँ पर फेविक्विक डाल के देखो लगा दिए और अच्छे से ये चिपक गया, यहाँ पर पकड़ लिया। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा ब्लू कलर का वायर है जो चाबी में आने वाला है, मतलब इग्निशन स्विच में आने वाला है, उसको यहाँ से बैटरी के बाजुक से लेते हुए, या मतलब ऐसे अंदर से इसको अच्छे से सप्लाई देते हुए यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। निकालने के बाद देखो जैसे ये बाहर निकल गया, अब ये जो मैट है, जो रबर का मैट है, इसको पहले साइड में कर दो। करने के बाद क्या करेंगे, ये वायर को यहाँ से ले लेंगे। लेने के बाद अब आपके पास दो ऑप्शन है, चाहे तो आप ये जो होल है इसके अंदर से ले लो, बहुत अच्छा रहेगा। फिर यहाँ से साइड में से होते हुए ये जो ब्रेक पैडल है, ये पैडल के पीछे से होते हुए यहाँ से डैशबोर्ड के नीचे से देखो ये जो ब्रेक पैडल है ना, बिल्कुल इसके पीछे से जाते हुए फिर अंदर से डालेंगे। जैसा अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं बिल्कुल यहाँ से डालते हुए वायर को, और देखो ये जो सारा कुछ देख रहे हैं ना, यहाँ से होते हुए यहाँ पर देखो ये जो ब्लू कलर की वायर देख रहे हैं मेरे हाथ में, यहाँ तक आ गई। अब क्या करेंगे, इसको बाहर खींच लेंगे। खींचने के बाद अब ये जो मैट है रबर का, इसको जैसा निकाले थे बिल्कुल वैसा ही इसको लगा देंगे। अब इससे हमारा को कोई काम नहीं है, तो जैसा खोले थे वैसा लगा दिए। लगाने के बाद अब क्या करेंगे, ये जो हमारी वायरिंग है, मतलब जैसा खोले थे वैसा लगा दिया, वायरिंग से हमको कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। अब सिर्फ हमको एक वायर बची हुई लगाना, अगर वो लगा दिए तो हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो गया। तो देखो ये है हमारा चाबी गड्ढा, जिसका मेन कपलर है ये, या जॉइंट भी बोल सकते। और ये है हमारा की सेट, यानी चाबी गड्ढा है जिसको इग्निशन स्विच भी बोलते। तो इसके बिल्कुल नीचे, मतलब इसी का जो जॉइंट है वो है नीचे। नीचे मतलब अभी जहाँ पर बताया था मैं आपको, ये वाला, ये जो एरो के पास देख रहे, तो सबसे पहले इसको निकालना है। इसको निकालने से पहले क्या है, ये जो वायर है ना मेरे हाथ में, इसको देखो टाइट कर लो। टाइट मतलब जितना ज़रूरत है उतना ही रखना है आपको, ज़्यादा नहीं रखना। और उसके बाद 1 से 1.5 इंच जितना इसके ऊपर का रबर जो है वो निकाल लेना है। देखो अभी जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं, अभी मेरे देखो हाथ पे, उंगली पे देखो, बस इतना रबर जो है वो निकालना है। निकालने के बाद ये जो तांबा है इसके अंदर, कापर या तांबा जो, या वायर जो भी बोलते, इसको 2 हिस्से यानी 2 भागों में इसको डिवाइड कर देना है। करने के बाद मतलब वायर एक ही रहेंगी, बस इसको डिवाइड 2 भागों में करना है। ओके, अब क्या करेंगे, देखो ये 2 भागों में डिवाइड तो हो गया। अभी इसको कपलर को निकालेंगे। पहले निकालने से पहले क्या है, देखो यहाँ पे इसको ऐसे दबाना, ये बहुत आसान है, बहुत से लोगों को आता भी है निकालना। देखो इसको बाहर निकाल लिया हमें। निकालने के बाद देखो यहाँ पर चाहे तो आप ये वायर को काट सकते, क्यों बोलते, अभी हमारे चाबी गड्ढे का कोई काम नहीं है, पर हम इस वायर को नहीं काटने वाले, क्यों, वायरिंग को कोई डिस्टर्ब करने वाले नहीं है हम, इसको ऐसे ही रहने दो। तो अभी क्या करेंगे, ये तो देखो ये जो रेड कलर की वायर है बीच में, ये मेन, और ये जो साइड में रेड प्लस वाइट कलर का वायर है ना, ये है हमारा इग्निशन वाला, मतलब चाबी ऑन करने से इसमें करंट आता। तो ये वायर एक, और इसके बिल्कुल बगल में ये वायर 2, इन 2 वायरों में इसको जोड़ देना है, 1 2। तो देखो यहाँ इन 2 वायरों में जैसे आप इस वायर को जोड़ देंगे तो बस आपका काम हो गया कंप्लीट। बस देखो यहाँ तक भी अगर आप कर दिए ना काम, तो आपका काम A to Z कंप्लीट हो गया। तो ये जो 2 हिस्सों में, मतलब 2 भागों में वायर को डिवाइड कर दिए थे आप, तो इसको क्या करना है, पहला हिस्सा जो है इसमें डालो, इस तरफ की वायर में, और दूसरा जो भाग है इसमें डाल दो, एकदम लास्ट वाली में, मतलब एकदम राइट वाली में एक, लेफ्ट वाली में एक। जो सेंटर वाली वायर है वो है हमारी पावर की मेन, जो बैटरी से डायरेक्ट है, बैटरी से सप्लाई है इसको। तो इन 2 वायरों में लगा देना है, और जो सेंटर वाली वायर है इसको छोड़ देना है। छोड़ दिए, बस आपका काम 100% हो गया। बस तो आप क्या करेंगे, जो कपलर है उसको वापस से फिट कर देंगे, मतलब जैसा खोले थे या जैसा निकाले थे वैसे ही इसको लगा देंगे। ये जो तांबा है ना, कापर, थोड़ा थोड़ा बाहर दिख रहा, थोड़ा नहीं, अच्छा खासा बाहर दिख रहा है, तो इसको क्या करेंगे, अच्छे से टेप लगा देंगे। टेप लगाने के बाद अब क्या करेंगे, इसको पेयर करेंगे। देखो ऑलमोस्ट ये जो रिमोट है ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है, पर अगर आप इसको पहली बार कनेक्ट करना चाहे तो कैसे करें। देखो जब मैं लॉक या अनलॉक प्रेस कर रहा हूँ ना, तो यहाँ एक LED ब्लिंक हो रही, और अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे ना, तो एक छोटा सा आपको एक स्विच मिल रहा, जिसको बटन भी बोल सकते हैं। तो इसको 3 मरतबा प्रेस करना है, मतलब दबाना है। और देखो ये वाला जो बटन है, इसको देखो 1, और ये 2, और ये
3, जैसे 3 बार दबाया मैं तो ये एलईडी यहाँ पर ब्लिंक होने लगी रेड वाली। फिर उसके बाद एक बार लॉक का बटन दबाओ, 2 बार एलईडी ब्लिंक होता। फिर उसके बाद अनलॉक का बटन दबाओ, फिर से 2 बार एलईडी ब्लिंक होता। बस कनेक्ट हो गया ये रिमोट आपस में। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, एक बार लॉक या फिर एक बार अनलॉक, मतलब एक एक बार बटन को ऑन ऑफ करके देख लो, लाइट जो है वो ब्लिंक होने लगता। बस विदिन 5 से 10 सेकंड के अंदर आप ये रिमोट जो है आपस में कनेक्ट कर सकते। फिर उसके बाद ये मॉड्यूल जैसा खोले थे वैसे ही एज इट इज़ फिट कर दो, बस आपका ये जो रिमोट है वो कनेक्ट हो गया। फिर अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो ये हमारी चाबी और ये है हमारे गाड़ी की चाबी। अब इन दोनों चाबियों को लेने के बाद सबसे पहले तो ये गाड़ी की चाबी से मैं आपको डेमो बताया था। देखो गाड़ी की चाबी पहले गाड़ी को मैं लगाऊंगा, लगाने के बाद पहले देखेंगे कि गाड़ी कैसे काम कर रहा, मतलब गाड़ी की चाबी देखो ऑन भी हो रही और ऑफ भी हो रहा। तो चाबी को वैसे ही रहने दो, अभी रिमोट से चेक करेंगे कि ये रिमोट से कैसे काम कर रहा। तो देखो रिमोट से चेक करने के लिए यहाँ पे जैसे आप अनलॉक को दबाएंगे तो देखो यहाँ पर चाबी ऑन हो गया, मतलब सेम जैसे कारों में हुआ करता ना वैसा ही सिस्टम है ये। जैसे आप अनलॉक दबाएंगे तो बिल्कुल आपकी जो चाबी है चालू हो गई। जैसे लॉक को दबाएंगे ना तो देखो यहाँ पे जैसा मैं अभी लॉक को दबाऊंगा तो देखो लॉक दबाया पूरा बंद हो गया, मतलब पूरा मीटर लाइट गिट सब बंद हो जा रहे हो गई। सेम टू सेम जो स्कूटी में आ रहा BS7 की एक्टिवा में ये तरीका है। और ये देखो कीलेस और की दोनों को एक ही जगह कर दिए हम लोग, मतलब ये जो रिमोट है उसको और ये गाड़ी के साथ की जो चाबी है इसको दोनों को एक साथ कर दिए। और अब क्या करेंगे, ये जो हमारा चाबी गड्ढा है मतलब की सेट या इग्निशन स्विच जो भी है इसको निकाल के फेंक देंगे। मतलब अभी हमारे कोई काम का ही नहीं है ना भाई, अब इसको रख के क्या करूँ मैं, तो इसको निकाल देंगे। निकालने के बाद या तो साइड में कहीं रख देंगे या फिर ऐसा करेंगे कि इसको निकालने के बाद गाड़ी के अंदर ही इसको कहीं पर छुपा देंगे। बिल्कुल ठीक ठाक है, गुड कंडीशन में, मगर अब ये हमारे कोई काम का नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, अभी ये ख़राब नहीं बना तो एक काम करते इसको अंदर छुपा देते कहीं पे। तो इसको अंदर छुपा देने के बाद देखो फिर से अब आपको फाइनल डेमो बता रहा मैं आपको दूर से। और देखो अभी यहाँ पर चाबी, देखो चाबी गाड़ी की जो चाबी है वो अंदर ही है और मैं बाहर से डेमो बताऊंगा आपको। अभी देखो लाइट बंद है और जैसे मैं यहाँ पर चाबी चालू करांगा देखो लाइट चालू हो गया, मतलब और जैसे चाबी बंद करा देखो चाबी लाइट चालू, ऑन ऑफ। तो ये था डेमो और एक नंबर प्रोडक्ट है ये, हर कोई भरोसा कर सकते हैं। मेरे को तो स्पेशली बहुत पसंद आया। और एक बार फाइनल डेमो अभी आपको मैं की लेस गाड़ी का बताऊंगा। देखो चाबी गड्ढा जो है निकाल के साइड में कर दिए हम लोग, अब गाड़ी के अंदर चाबी नहीं है, रिमोट भी चालू हो रहा, मीटर भी चालू हो रहा और गाड़ी के अंदर चाबी गड्ढा जो है वो नहीं है। और देखो यहाँ कितना अच्छा दिख रहा है, देखो देखने में बिल्कुल अरे चाबी गड्ढा रहता है यहाँ पे क्या हो गया। अब ये जो खाली जगह है ना यहाँ पे कुछ फूलों का गुलदस्ता लगाएंगे हम या फिर कुछ ऐसी चीज़ लगाएंगे जो ये जगह की जो रौनक है वो और थोड़ा बढ़ा सके। तो ये था वीडियो, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो देखो कुछ एक छोटी सी वार्निंग है मेरे तरफ से, अगर आपके दिल में डाउट है या दिमाग में कन्फ्यूजन है तो ये काम आप अपने घर बैठे मत करो। क्यों बोले तो ये जो वीडियो है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आप चाहे तो किसी इलेक्ट्रिशियन या किसी टेक्नीशियन से करवाओ या फिर तब भी समझ में नहीं आ रहा तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो कि भाई हमको इसका पार्ट 2 चाहिए। तो इस वीडियो को और ब्रेक डाउन करके और आसान लफ्ज़ों में, मतलब खुले खुले लफ्ज़ों में, शायद वीडियो थोड़ा सा लंबा और बड़ा हो सकता, मगर हर किसी को, मतलब आप चाहे सिटी में रहने वाले हो या गांव में रहने वाले हो, शायद आप कम पढ़े लिखे हो या फिर आप ज़्यादा, मतलब या फिर ऐसा करो इस वीडियो को स्लो मोशन में देखो या फिर डबल 2 से 3 बार देख लो, समझ में आ जाता। फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो आप बेफिक्र रहो, इस वीडियो का पार्ट 2 मैं ज़रूर बनाऊंगा। शर्त यह है कि बस इस वीडियो के नीचे 100 कमेंट होना मेरे को कि भाई पार्ट 2 हमको चाहिए, तो आपको 100% पार्ट 2 मिल जाता खुले खुले लफ्ज़ों में। मैं आपको ये बात बोल दे रहा। और एक दूसरी बात, बहुत से लोगों के दिल में और दिमाग में कन्फ्यूजन है कि ये जो सामान मैं गाड़ियों में लगा के बताया, क्या ये गाड़ियों में लगाना सेफ़ है, सिक्योर है, आगे चल के कुछ प्रॉब्लम हो सकता क्या, जैसे ये मॉड्यूल जल सकता या बस्ट हो जा सकता या वायरिंग शॉर्ट सर्किट हो सकती। तो देखो भाई ये जो सामान है ना सेफ़ है, सिक्योर है। क्यों, सामान का छोड़ो, आप मेरे पे भरोसा कर सकते। क्यों बोले तो ये सामान मंगाने के बाद, जैसे मैं अमेज़ॉन से सामान मेरे पास आया तो 8 से 10 दिन मेरे को समझने में चले गए। फिर जब ये गाड़ी में लगाया मैं वीडियो बनाने के लिए, गाड़ी में लगाने के बाद, गाड़ी में जब लगा दिया, लगाने के बाद 3 से 4 दिन उसी गाड़ी में रखा। क्यों बोले तो भाई मेरे को भी टेस्ट करना था कि कहीं बाद में ये जो मॉड्यूल है वो छोटा है
कहीं शॉर्ट सर्किट हो सकता है या फिर ओवरलोड होने की वजह से जल भी सकता। तो 3 से 4 दिन देखे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। फिर उस गाड़ी से निकालने के बाद अपनी बाइक में भी लगाया मैं, जो कि अभी मेरी बाइक में प्रेजेंट है, लगा हुआ है। और अगर किसी को ये बाइक में भी लगाना चाह रहे तो उसके लिए भी आप इसी वीडियो में कमेंट कर दो। तकरीबन अगर 50 कमेंट आएगी भाई इसको बाइक में भी लगा के बताओ, तो डेफिनेटली बाइक में भी लगा के बताऊँगा। तो देखो सेफ़ है, सिक्योर है, अब टेंशन मत लो, भरोसा कर सकते हैं। सामान पे नहीं, मेरे पे भरोसा करो, लगा सकते हैं। हाँ, मगर एक वार्निंग मैं ज़रूर देना चाहूँगा कि देखो कन्फ्यूजन है या थोड़ा भी माइंड में डाउट है तो काम मत करो, रुक जाओ। सेकंड पार्ट और आसान तरीके से बताऊँगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको ये सामान ख़रीदना है तो कहाँ से ख़रीदें। देखो इस सामान, इस वीडियो में जितने भी आइटम बताया ना मैं, सब के सब आपको अमेज़ॉन पे मिल जाते। कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से मांगने की या पूछने की ज़रूरत नहीं है। सारे के सारे सामान का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, चाहे तो आप अमेज़ॉन से ख़रीद सकते। तो वीडियो बहुत आसान तरीके से, मेरे से जितना हो सकता उतना आसान तरीके से मैं समझाया। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो नो प्रॉब्लम, मैं सेकंड पार्ट बनाने के लिए रेडी हूँ। बस आप 10,000 लाइक इस वीडियो पे कर दो। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।